Hello everybody, this is Taro Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And let's talk something. There is a lot of ruckus on the last video. Sumbul Fahman, of course Sumbul Fahman का वीडियो नहीं है, but Fahman and Aditi का relationship dynamics वीडियो है. तो उस पर काफ़ी रकस हो रहा है, राइट? कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा है कि आपने तो ये बोला था, यहाँ पे तो हमें ये दिखता है. तो वैसे तो मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन ऑल माई गाइडेंसेस, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ वीडियो में तो देर इज डेफिनेटली अ रीज़न आई एम टेलिंग इट, एंड आई कैन ऑलवेज शेयर दैट रीज़न विथ यू. बट माई क्वेश्चन एंड माई डिलेमा ऑल्सो इज कि मैं कब तक आपको आके आपके कमेंट सेक्शन में आपके एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर दूंगी. क्योंकि द रीज़न इज़ कि मैं इतना डिटेल्ड वीडियो फिर क्यों बनाती हूँ. अगर मुझे फिर से आके कमेंट सेक्शन में, जो कि कमेंट सेक्शन में आके लिखना, see, I used to be a writer before I came into spirituality, before I became tarot reader. I was a writer, so I used to write a lot. उसके बाद मैंने जब जॉब छोड़ा तो मैं थोड़े दिन सोशल मीडिया वॉरियर थी, जहाँ पे बहुत फायर फाइटिंग करती रहती थी, जैसे आप लोग करते हो ना, वैसे वो भी करती थी. फिर बाद में मुझे थोड़ा इनलाइटमेंट आया कि यार ये फायर फाइटिंग करने से तो कुछ काम नहीं बनता है, कोई बात भी सुनता नहीं है. एक्सक्यूज मी. तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ही सोशल वॉरियर बनने से काम नहीं चलेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा. और क्योंकि मैं देखती थी कि मैं कमेंट्स लिखती हूँ, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और मेरा समय जाता था उसमें इतना लंबा लंबा चीज़ लिखने में. तो मैंने इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट किया. मैं अपने हर चीज़ पे ना, मेरी आदत है कि मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, चिंतन मनन करती हूँ. तो मैंने देखा कि यार हर जगह सोशल मीडिया पे जाके फायर फाइटिंग करती हूँ, अपना ज्ञान दिखाती हूँ, छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी था, कोई भाव नहीं देता है. तो ऐसा कैसे है? तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, सीरियस वर्क करना पड़ेगा, अपनी कुछ वजूद बनानी पड़ेगी, कुछ अपने में मैच्योरिटी और डेप्थ लेके आना पड़ेगा कि जब आप बोलो तो लोग सुने. तो काफ़ी मेहनत किया, अपने आप पे बहुत वर्क किया. स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर डीमंस. एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आके आपको ये बात पता चलेगा, जैसे बोलते हैं ना सब कि स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो आखिर एक्चुअली होता क्या है स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में? सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको ये बात पता चलता है कि दूसरों की कोई गलती कभी भी नहीं होती है. नो मैटर उस बंदे या उस बंदी ने, उस इंसान ने आपको कितना भी टॉर्चर किया हो, it is for your ultimate highest good. You signed a soul contract with that person, and eventually that person is helping you find your way, find your path, find your soul purpose. तो अगर आसपास कोई hatred नहीं है, nobody is hating you, nobody is your hater. अगर हेट्रेट है तो वो हमारे अंदर ही है. लव है तो वो भी हमारे अंदर ही है. अगर हम जेलसी दूसरों में देख रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर ही है. और अगर हम जजमेंट दूसरों में देख रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर ही है. कहने का मतलब है कि हमको बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही काम करना पड़ता है. नो मैटर हाउ मच द अदर पर्सन इज टॉर्चरिंग अस, वी ओनली हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाती है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के थपेरे खा खा के, तब आप एक वन ऑफ दिस लेसन सीख लेते हैं. हालांकि इस लेसन को सीखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो, आपका ईगो आपको समझने नहीं देता है. क्योंकि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं, सोल से दूर रहते हैं, तो हमारा ईगो हम पे हावी होता है ना, कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे लोग खराब हैं. फहमान ऐसा है, हम बहुत अच्छे हैं, राइट? तो वो हमारा ईगो रहता है. ईगो इज डिफेंसिव. ईगो का काम होता है कि हमको डिफेंड करे, और वो हमेशा हमको डिफेंड ही करता है. लेकिन जब हम सोल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सोल की तरफ, तो हम ईगो से दूर होते हैं. ईगो से डिस्टेंस बनता है, और सोल को जानने की ललक हमको अपने ईगो को थोड़ा सा किल करने पे आप बोल सकते हैं, या फिर ईगो को थोड़ा सा अपना हार्ट जो है बड़ा करने पे मजबूर करती है. और ईगो मानता भी है. ईगो को हमको किल नहीं करना है, ईगो को हमको बस समझाना है अच्छे से, और वो समझ जाता है. तब वो
ईजिली हमको सोल के पास जाने देता है, हमको सोल की बात समझने देता है। तो लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि स्पिरिचुअलिटी में एक लेसन आप ये देखोगे कि आसपास में कुछ भी नहीं है जिसको आपको ठीक करना है, और आप ठीक कर भी नहीं सकते हैं। आप बस अपने आप को चेंज कर सकते हैं और आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंसान भी अपने आप को जब वो चाहेगा तभी चेंज कर सकता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इवन माई क्लाइंट्स, आई कैन ओनली गिव क्लैरिटी टू देम। उस गाइडेंस को लेके इंस्पायर्ड एक्शंस लेना उनका काम होता है, मैं उनके लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ। एंड इफ यू सी दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील कृष्णा ने, ईश्वर ने आपके हाथ में दी हुई है। और जिस दिन आपको इसका पावर पता चलेगा, जब तक आप विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, हमारे लिए कुछ कर दे, हमारे लिए ईश्वर कुछ कर दे, हमारे लिए भगवान कुछ कर दे, इसका भी मैं कुछ किस्सा बताऊंगी कभी, ऑल फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस ओनली। तो जिस दिन आप विक्टिमहुड से बाहर निकल के आएंगे, उस दिन आप अपने पावर को पहचानेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं, यूनिवर्स, यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू हैव अ बिट ऑफ मैजिक, यू हैव अ बिट ऑफ मिराकल ऑफ द यूनिवर्स। आप कृष्णा के ही पार्ट हैं, कृष्णा से ही निकले हैं, और यू ओनली हैव टू गो विद इन टू फाइंड योर ओन पावर। उस दिन आप विक्टिमहुड से निकल जाएंगे, क्योंकि विक्टिम कौन होता है? जो अपने चीजों को नहीं कर सकता है ना, वो विक्टिम है, सताया हुआ है। और जब हम सताए हुए अपने आप को सोचते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे ने हमको सताया है, उसने हमको ये परेशान किया है, उसने ये किया है। और अगर उसने हमको कुछ किया है तो पावर ऑफ अटर्नी, स्टीयरिंग व्हील कार का मेरी लाइफ में कुछ चेंज करने का उसके हाथ में है, हमारे हाथ में रह नहीं जाता है। तो अगर इस बात की ग्रेविटी को थोड़ा अगर आप समझेंगे, तो आपको लगेगा कि जब तक हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ के, दूसरा नहीं है, तब तक तो हम अपने लाइफ को चेंज करने की हिम्मत कर सकते हैं। एक रास्ता है चेंज करने का। लेकिन अगर हम पूरी तरह से दूसरों पे आश्रित है, विक्टिम माइंडसेट में है, तब तो हम अपना कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। वो तो दूसरे पर ही डिपेंड करेगा कि वो हमको, हमारा कल्याण करता है या फिर हमको बंदी बना के रखता है, विक्टिम हमेशा बना के रखता है। तो वो चीजें हैं। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, बट एंड स्पिरिचुअल जर्नी की एक और एक्सक्यूज मी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, जहाँ पे हमको बहुत ही थपेरे खा के देखो, हमको बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में ना हमको बहुत थपेरे खाना पड़ता है, थपेरे खाने पड़ते हैं। क्यों थपेरे खाने पड़ते हैं? क्योंकि हमारा ईगो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है जो वो चीज उसने सीख ली है। ईगो इज योर डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंड करने के लिए है आपको, क्योंकि वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको बैटल्स लड़नी पड़ती हैं अपनी, तो ईगो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। लेकिन कितनी बार ही ईगो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है, रोड ब्लॉक बन जाता है, हमको अपने सोल को समझने से हमको रोकता है। हम जो यहाँ पे अर्थ पे चीजें सीखने के लिए आए हैं, मोस्टली लव, कंपैशन, नॉन जजमेंट, इन सारी चीजों को सीखने में हमें रोकता है, एक रोड ब्लॉक बन जाता है रास्ते का। और इस ईगो इतना स्ट्रांग, ईगो इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी। और बचपन से लेके जब तक हम, अब हर एक की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने समय पे शुरू होती है, तो बचपन से लेके अब जब भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 40, जितना भी लेट जाता है उतना ईगो स्ट्रांग होता जाता है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जाती है। और जितना आइडेंटिटी स्ट्रांग है, जितना ईगो स्ट्रांग है, उतना ज़्यादा वो रोबस्ट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, वो चीज़ों को मान लेता है कि ऐसा ही है। हम विक्टिम हैं तो हैं विक्टिम, हम सताए हुए हैं तो हैं सताए हुए, हमारे हाथ में पावर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उसके पास एक पूरा पैटर्न है देखने के लिए, आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गई है। तो इस चीज को जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, फाइनली ओन अप करके कि हाँ हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं, तब इस ईगो को, आइडेंटिटी को मिटने में बहुत टाइम लगता है और वो थपेड़े खाने पड़ते हैं उसको बार बार। तो आपने देखा होगा ना, जो ये
10 ऑफ सोर्ड का साइकिल जो चलता रहता है, डार्क नाइट ऑफ द सोर्ड चलता रहता है, कितने सारे ऐसे लेसन हमको सीखने पड़ते हैं। एक एक लेसन में जो कि मैंने बात की कि आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा रोबस्ट स्ट्रांग हो जाती है, तो एक स्पिरिचुअल लेसन को एक आइडेंटिटी, ईगो ने बहुत सारे आइडेंटिटीज बना के रखी हुई है कि मैं ऐसा हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं सताया हुआ हूं, मैं गुड इनफ नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं तो बहुत सारी आइडेंटिटी ईगो ने बना के रखी हुई है। और हर एक आइडेंटिटी अगर ये लिमिटिंग बिलीफ है, तो एक लिमिटिंग बिलीफ जो कि इतने साल तक में जाके बनी हुई है, एक लिमिटिंग बिलीफ को ही, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लकी, गॉड डजंट लव्स मी, इस तरह की लो वाइब्रेशनल आइडेंटिटी, लो लिमिटिंग बिलीफ जिसको हम बोलते हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ को ही हमको ठीक करने में, उसको मिटाने में घिस घिस के बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं। एक आइडेंटिटी को मिटा के उसको हाई वाइब्रेशन थॉट और कंपैशन में लाने में, तो हमारा वो 10 ऑफ सोर्ड का साइकिल चलता रहता है। और फाइनली कौन सा 10 ऑफ सोर्ड का वो साइकिल है, जब फाइनली ये 10 ऑफ सोर्ड का साइकिल फाइनली एंड हो जाता है, वो तब होता है जब, मैंने ये स्पिरिचुअलिटी में कहीं पे पढ़ा था काफ़ी दिन पहले, क्योंकि अपनी लाइफ को समझने के लिए मैंने बहुत ही इन सारी चीज़ों की खाक छानी है। तो वहाँ पे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तुम्हारा दुख उस दिन ख़त्म नहीं होता है, या निर्वाणा तुमको उस दिन नहीं मिलता है जिस दिन तुमको सारी जो भी तुम्हारी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, या फिर तुम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। एक बहुत ही डीप बात बोल रही हूँ, फिर से अच्छे से सुनना, कि आपके जो दुख होते हैं ना, उस दिन नहीं ख़त्म होते हैं जहाँ पे आपके बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस मिल जाते हैं आपको, आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स पूरे हो जाते हैं, आपका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है। उस दिन आपका दुख खत्म नहीं होता, उस दिन आप इनलाइटन नहीं होते हैं। आप इनलाइटन उस दिन होते हैं जब आपको पता चलता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी थपेरे खाए हैं आपने, वो कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग। ओके, और जब तक आपको लगता है कि जब तक आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअली दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट आई रेड इन सम स्पिरिचुअल थिंग, जहाँ पे लिखा था कि जब तक यू हैव नॉट, जब तक कि आपको लगता है कि भाई यू हैव हैड इट इनफ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं टेक ऑन नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ द एंड ऑफ थिंग, तब तक बोलते हैं कि आपने यू हैव नॉट हिट द लिमिट। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि नहीं, जितनी भी मैंने थपेड़े खाई है, जितना भी डार्क नाइट ऑफ द सोल को जिया है, ये कुछ भी नहीं है, आई एम रियली ब्लेस्ड। जिस दिन आपको ये ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, उस दिन आपको निर्वाणा मिल जाता है। निर्वाणा आपको उस दिन नहीं मिलता है जिस दिन आपको बिगेस्ट डिजायर्स आपका मिलता है। निर्वाणा उस दिन मिलता है जब आपने दुख में भी आपको लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है। और ये कब होगा? ये ग्रैटिट्यूड जो है, ये जो अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड है, जो बोन्स में फील होगा, वो जर्नल में लिखने वाला ग्रैटिट्यूड मैं बात नहीं करती हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस आपको बताते हैं, वो भी ठीक है करना, लेकिन ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, विच विल कम फ्रॉम द बोन्स, वो आपको पता है कब फील होगा? अपने प्रॉब्लम्स में भी कब आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे? जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखना स्टार्ट करोगे, जब आप देखना स्टार्ट करोगे कि इस ठंडी में किसी के पास एक चादर तक ओढ़ने के लिए नहीं है, जब आप स्ट्रे डॉग्स को देखोगे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, इस ठंडी में ऐसे गोल करके बैठ जाते हैं, खाने के लिए नहीं है। गौवंश को, जो हमारी गौ माता है, ऐसे ही रोड पे चलती हैं, पॉलीथीन खा लेती हैं, खाने के लिए नहीं है। उसमें भी तो सोल है ना, उसमें भी तो आत्मा है ना। जब आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये ब्रॉथल में रहते हैं, दे काइंड ऑफ लाइफ दे गो थ्रू, द टॉर्चर। जब ये सारी चीज़ें जब आप देखने लगोगे, कहने का मतलब है जब अपना फोकस अपने दुख से हट के बाकी के दुख पे जाता है, जब हम कंपैशन फील करने लगते हैं,
तब आपको पता चलेगा कि माई गुडनेस, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो फकिंग ब्लेस्ड इन माई लाइफ, थैंक यू कृष्णा। तब आप अपने ग्रैटिट्यूड ना अपने बोन्स में फील करिएगा, और तब आप कंपैशन का, ग्रैटिट्यूड का, ये सब जो लेसन्स लर्न करने के लिए हम अर्थ पे आते हैं ना, आप ऐसे सीख जाओगे। तो ये सब चीज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से